हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हैप्पी पेरेंटिंग में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट स्किप काउंटिंग से रिलेटेड। यानी कि अगर आप बच्चे को स्किप काउंटिंग सिखा चुके हैं या सिखाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी वर्कशीट बनानी चाहिए जिससे कि आपका बच्चा स्किप काउंटिंग और भी आसानी से सीख सके। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि स्किप काउंटिंग होती क्या है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो में ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा जिस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने बच्चे को कैसे स्किप काउंटिंग सिखाया जाए वो भी बहुत ही आसानी से ये जान सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से वर्कशीट होते हैं, मतलब किन तरीक़ों से आप अपने बच्चे को स्किप काउंटिंग की प्रैक्टिस करवा सकते हैं और भी अच्छे से इस मेथड को क्लियर करवा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ना ऐसे लाइनें खींच रखी हैं और उस पर 1 0 से लेकर 10 तक नंबर्स लिख रखे हैं। यहाँ पे 1 2 ऐसे कई सारे लाइनिंग मैंने बनाए हुए हैं। ऐसा क्यों किया मैंने? जब आपका बच्चा यूकेजी एलकेजी में पढ़ता है ना तो स्किप काउंटिंग उन्हें 0 से सिखाई जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 से लिख रखा है। तो पहले आपको ऐसे ही लाइनें खींच के 0 से लेकर 10 तक नंबर लिख देना है और बच्चे से कहना है कि बेटा स्किप काउंटिंग बाय टूज करो, यानी कि टूज करके ऐसे मिलाओ। ठीक है, अब बच्चे को अच्छे से पता है कि टूज का कैसे स्किप काउंटिंग निकलता है, यानी कि 0 से काउंट होगा 1 और 2, तो ऐसे करके यहाँ तक पहुँचेगा। अब बच्चा जानता है कि आगे क्या करना है, तो वो काउंट करेगा 1 2 और 4 तक पहुँचेगा और फिर उसे कहिए कि जो नंबर निकल रहा है उसे सर्कल करो, यानी कि स्किप काउंटिंग बाय टूज करने पे जो नंबर्स आ रहे हैं उसे हमें सर्कल भी कर लेना है। तो इस तरीके से बच्चा 4 से काउंट करेगा 1 2, यानी कि स्किप काउंटिंग बाय टूज करने से नेक्स्ट जो आया है वो है 6। वैसे ही आगे उसे मिलेगा 8। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे बाय थ्रीज भी कर रखा है, यानी कि बच्चे को हमें कहना है कि स्किप काउंटिंग बाय थ्रीज करो। तो बच्चा 0 से काउंट करेगा 1 2 और 3, यानी कि स्किप काउंटिंग करके हमें पहला क्या मिला 3। देन अगेन वो काउंट करेगा 1 2 और 3, यानी कि नेक्स्ट क्या आया 6। देन अगेन काउंट करेगा 1 2 3, यानी कि नेक्स्ट क्या आया 9। तो इस तरीके से ना आप बाय 4 5 6 करके बच्चे को आगे सिखा सकते हैं। अब देखिए इसके बाद आप ऐसे कर सकते हैं, स्किप काउंटिंग बाय टूज करने के लिए बच्चे से कहिए ऐसे 2 4 6 लिख करके वो बनाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके ना आप बच्चे को खुद कहिए कि बेटा स्किप काउंटिंग बाय टूज लिख कर दिखाओ। तो यहाँ पे मैंने टूज तो लिख रखा है। अब बच्चा 3 का बनाएगा, यानी उसे पता है 3 के बाद क्या आता है 4 5 6, यानी 3 हाउस, तो वो लिखेगा 6, यानी कि 3 से हम 6 पर पहुंच गए। देन अगेन वो काउंट करेगा 7 8 एंड क्या आया 9, तो हम 9 तक पहुंच गए। फिर क्या आएगा 10 11 एंड 12, यानी कि 3 घर जाना है ना हमें 1 2 3। थर्ड हाउस जो होगा वो हमारा स्किप काउंटिंग बाय थ्रीज होगा, क्योंकि 3 कहा गया है। अगर यही 4 होता तो 4 हाउस होता, तो क्या काउंट करते 4 से काउंट करते। तो इस तरीके से बच्चे को आप बाय 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 भी करवा सकते हैं। अभी नेक्स्ट मैंने क्या किया, ऐसे बॉक्स बना रखे हैं और उसमें बीच बीच में नंबर्स लिख रखे हैं। अभी बच्चे से आपको कहना है कि स्किप काउंटिंग बाय 2, यानी कि 2 से लेकर 95 तक आपको खुद लिखना है। अब बच्चा जानता है कि 2 में क्या ऐड करना है, 2 ऐड करेंगे, यानी कि 3 4। सेकेंड हाउस में जाना है हमें, तो 2 पर हम हैं 3 4, तो क्या लिखेंगे 4। अब 4 पे आ गए, अब 2 हाउस आगे बढ़ना है, यानी कि 5 6, तो लिखेगा 6। देन 7 8, तो लिखेगा 8। देन 9 10, तो लिखेगा 10। देन 11 12, उसके बाद क्या आता है 14। देन 16 18 मैंने लिख रखा है। तो ऐसे करके आप बीच में कुछ कुछ संख्या लिख दें और बाकी बच्चे को खुद ही भरने के लिए कहें। इसके अलावा आप इस तरीके से चेन भी बना सकते हैं और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप ऐसे गेम करवा सकते हैं कि बेटा हम यहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे और हमें पहुँचना है कहाँ पर, लास्ट तक। जहाँ पर पहुँचेंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक स्माइली। आप इसे कलर भी कर सकते हैं और इस तरीके से चेन बना सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, स्किप काउंटिंग बाय वंस, यानी कि 1 का काउंटिंग हमें करना है। तो बच्चा जान रहा है 1 का काउंटिंग करना है, तो 1 से सेकेंड हाउस में घुसेंगे, यानी 1 हाउस जाएंगे तो क्या होगा 2, तो वो लिखेगा 2। देन एक हाउस जाएंगे, 2 के बाद क्या आता है 3। देन एक हाउस जाएंगे, क्या आएगा 4। देन 5 6 7 8 9 और 10। इस तरह हमारी एक चेन जो है वो कंप्लीट हो गई। ऐसे ही बच्चे को आपको 11 21 31 41 लिख देना है और पूरी चेन कंप्लीट करके एंड पॉइंट पर आने को कहना है। तो इस तरीके से आप गेम के थ्रू बच्चे को स्किप काउंटिंग बाय वंस तो सिखा ही रहे हैं, साथ ही साथ गिनती काउंटिंग भी सिखा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे को ना काउंटिंग भी सिखाया जाता है, यानी कि स्किप काउंटिंग के ये फायदे भी हैं कि आप अपने बच्चे को काउंटिंग के साथ साथ टेबल भी सिखा रहे हैं। ठीक है,
इसके बाद आप इस तरीके से ना राउंड शेप करके बना सकते हैं और जो आए उसे कलर करो। तो बच्चा जानता है कि 4 के बाद क्या आएगा, देन 8 आएगा तो 8 को कलर करेगा। इस तरीके से आप बॉक्स बना के, जैसे मैंने यहाँ काउंटिंग बाय 4 कर रखा है, आप 3 भी कर सकते हैं, आप 6 भी कर सकते हैं, जो आपको मर्जी आपको लिख सकते हैं और बॉक्स बना के बच्चे को कलर करने के लिए कह सकते हैं। यहाँ मैंने नॉर्मल काउंटिंग लिख रखा है और बच्चे को खुद पहचानने के लिए कह रही हूँ कि लिखिए काउंटिंग बाय 4 में नेक्स्ट क्या आएगा। तो बच्चा चूंकि जानता है कि 4 हाउस काउंट करना है तो ठीक कलर कर लेगा। इसके अलावा ऐसे बॉक्स बना सकते हैं, काउंटिंग बाय 3 कर सकते हैं। अब तक आपने देखा कि हमने सीरियल वाइज बच्चे को करवाया है, अब बच्चे को बीच बीच में से भी सिखाएंगे। तो यहाँ मैंने काउंटिंग बाय 3 कर रखा और ऐसे बॉक्स बना रखे हैं जहाँ लिखा है 3 to 42, यानी 3 से लेके 42 तक हमें काउंटिंग बाय 3 करने हैं। तो यानी कि बच्चा स्टार्ट तो करेगा 3 से, लेकिन उसे 42 तक करना है कंटिन्यू। तो 3 के बाद क्या आएगा, बच्चा जानता है 4 5 6, यानी 6 आएगा। फिर 3 हाउस काउंट करना है यानी कि 9, फिर 3 हाउस काउंट करना है यानी कि 12। तो इस तरीके से बच्चा काउंटिंग करके पूरे बॉक्स को फिलअप करेगा। ऐसे ही आप बच्चे को 5 का भी दे सकते हैं और कह सकते हैं कि 15 to 90 में बॉक्स फिलअप करो। तो बच्चा ऐसे प्रैक्टिस करता रहेगा। अभी मैंने यहाँ पे बलून शेप बनाया है और लिखा है कि काउंटिंग बाई 6 हमें करना है और कहाँ से शुरू करना है, 21 से। अब बच्चा 21 से 6 हाउस काउंट करेगा तो बच्चा खुद लिखेगा 27, क्योंकि उसने 21 से 6 हाउस जंप कर लिया है। तो ऐसे करके आप बलून बना सकते हैं रंग बिरंगे और बच्चे को इसे फिलअप करने के लिए कह सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है, बीच बीच में डिजिट लिख दिया है कि है काउंटिंग बाय 10। ठीक है, 10 20 से स्टार्ट है तो 20 में 10 हाउस का जंप करेंगे तो क्या आएगा, 30। 40 लिख रखा है, बच्चा नेक्स्ट जानता है वो 50 भरेगा, 70 फिलअप करेगा। तो ऐसे करके बच्चे से आप फिलअप करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से घर पर ही ये छोटे मोटे वर्कशीट बना के बच्चे को प्रैक्टिस करवा सकते हैं, ताकि बच्चे के माइंडसेट में स्किप काउंटिंग क्या है या कैसे लिखा जाता है ये क्लियर हो सके। होपफुली ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और हमारे चैनल हैप्पी पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में।